बुजुर्ग महिला अपनी बहू को आवाज़ दे रही है कि बहू जरा आना, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, थोड़ा मालिश कर दे। बहू जो है लड्डू गोपाल की सेवा में व्यस्त है। झल्ला के बोली, इस बुढ़िया को और पता नहीं चैन ही नहीं है, मुझे ढंग से सेवा भी नहीं करने देती है भगवान की। अब आप इस चीज़ को क्या कहोगे? पागलपन, मानसिक गुलामी, क्या नाम दोगे? हम जब छोटे थे ना तो हमारे घर में गुड्डे गुड़िया आते थे, अब भी आते हैं बच्चों के लिए खेलने के लिए ना, गुड्डे गुड़िया ये सब लेके आते हैं पेरेंट्स। और उनका एक सामान होता है, एक जैसे किचन किट होती है, हमने भी वो यूज़ किया है। किचन किट ऐसे आती थी, उसमें बर्तन वगैरह होते थे। तो हम जो है उस गुड़िया गुड्डे के लिए खाना बना रहे हैं, उसको नहला रहे हैं, उसको सुला रहे हैं, उसको खिला रहे हैं, सारे दिन उसके साथ लगे हुए हैं। अब वही जो स्वरूप है ना, वो हो गया है लड्डू गोपाल का। पहले जो लड्डू गोपाल की पूजा है ना, ये बुजुर्ग महिला किया करती थी ताकि ना उनका मन उसमें लगा रहे, उसमें रमी रहे, टाइम पास आराम से हो जाए। लेकिन अब तो ज़बरदस्त फैशन बन चुका है ये, और बच्चा तो क्या, लड़की तो क्या, जवान तो क्या, सब पागल हुए जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, आपको उस निर्जीव वस्तु में तो भगवान दिखते हैं, और जो सजीव वस्तु हैं हमारे माता पिता, वो आपको बोझ लगते हैं। ये जिस लड्डू गोपाल को आप पाल रहे हो ना, उसकी जगह आपको कोई अनाथ बच्चा ला के दे दिया जाए ना कि इसकी सेवा करनी है, इसका लालन पालन करना है, नहीं करोगे। लड्डू गोपाल की करोगे? तो खाना क्या है, दिखा दिया, खाला, खुद खा लिया, फिर उसके बाद निला दिया। जिस दिन वो लड्डू गोपाल भी खाने लगेगा ना, दूसरे दिन शायद नहीं लगाएं। तो ये कितना बड़ा दोगलापन है। अब आप कहोगे कि भगवान ने हमको यहाँ भेजा है। मैं आपको एक बात कहती हूँ कि आप इस धरती पर कैसे आए? भगवान ने आपको कान से पैदा किया, मुंह से पैदा किया, कहाँ से पैदा किया? आपके माता पिता का मिलन हुआ, तब आपका जन्म हुआ। आपको इस धरती पर लाने वाला कौन है? आपके माता पिता। आपको 9 महीने रखने वाला घर में कौन है? माता पिता, लड्डू गोपाल नहीं है। आपको रात भर जाग के आपकी सेवा करने वाला कौन है? आपके माता पिता। 10-10 घंटे आपके पिता बाहर घर से काम करते हैं, तब घर में पैसा आता है, तब आपकी पढ़ाई होती है और ज़रूरतें पूरी होती हैं। सारा त्याग आपके लिए कौन करता है? आपके माता पिता। लड्डू गोपाल ने किया आपके लिए त्याग। अब आप कहोगे कि ये भगवान ने हमको भेजा इसलिए है। बहुत से लोग पूरे दिन सेवा करते हैं, वो सोचते हैं कि भगवान ने हमको यहाँ इसीलिए भेजा है। तो मैं आज आपसे ये पूछती हूँ, भगवान ने यहाँ इसलिए भेजा कि तुम वहाँ जाना धरती पर, मेरा एक पुतला बनाना जिसमें कुछ भी नहीं हो, और फिर सारे दिन उस पुतले से लगे रहना, मेरी सेवा करना, इसलिए भेजा है आपने भगवान ने? कभी अपने दिमाग पे जोर देके ये सब चीज़ें सोची हैं? जो हमारे माता पिता है ना, वही असली भगवान हैं। देवता कौन होता है? देने वाला। देने वाले को तो देवता बोलते हैं। यहाँ प्रत्यक्ष आपको कौन दे रहा है? आपके माता पिता। भाई, आपके माता पिता ना जीते जागते भगवान हैं इस धरती पर। लेकिन मैं आजकल बहुत लोगों को देख रही हूँ जिन्होंने अपने माता पिता को भी छोड़ दिया सेवा के लिए। भगवान ठाकुर जी की सेवा, लड्डू गोपाल की सेवा, यही सर्वोपरि है। कितना बड़ा वो है ये। अब आप कहो कि आपने की हो तो पता है, सब करके देखी हुई है मैंने, और इसीलिए कह रही हूँ। अब तो बहुत ही हंसी आती है मुझे कि भाई कैसे लोग पागल बन जाते हैं। मैंने भी करके देखी हुई है, लेकिन अब मुझे अपने ऊपर हंसी आती है। तो मैं आपको वही सारी चीज़ें बता रही हूँ जिनसे मैं गुजरी हुई हूँ। तो मैं आजकल बहुत देखा है, लोगों को पागल हो जाते हैं कि सर्वोपरि हमारा सेवा ही सर्वोपरि है। भाई, उस पुतले में कुछ नहीं है। आपके माता पिता जीवंत भगवान हैं। आप एक बार अपने माता पिता की, जिस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करते हो ना, ठाकुर जी की सेवा करते हो, एक बार अपने माता पिता की ऐसी सेवा करके देखना, जिंदगी सूरतें बदल जाएगी आपकी। जो आशीर्वाद आपको मिलेगा ना, मतलब वही आपके लिए अमृत है। आपके लिए बस 2 ही लाइनें बचती हैं मुझे। दिन भर पूजा करे और घर में करे कलेश, माँ बाप तो बोझ लगे और पत्थर लगे विशेष।